एक खौफनाक लम्हा, एक भयानक इल्जाम और कई जिंदगियां बिखरने के करीब पहुंच गई। जायशा ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस घर को वो अपनी खुशियों का आगाज समझती थी, एक दिन वही घर इसकी इज्जत का इम्तिहान बन जाएगा। दरवाजे के पीछे खड़ी वो खामोशी से सब कुछ सुन रही थी। अंधेरे अंदर बैठे लोग इसकी किस्मत का फैसला कर रहे थे, मगर किसी ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जिस लड़की पर इल्जाम लगाया जा रहा है, इसकी बात भी सुन ली जाए। हर गुजरते लम्हे के साथ जायशा की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, मगर इसकी आवाज गले में ही दम तोड़ चुकी थी। अचानक राफे ने गुस्से से दरवाजा खोला और इसकी गूंज पूरे घर में सुनाई दी। बस आज के बाद में अब मेरी बहन के बारे में एक लफ्ज भी किसी ने कहा तो याद रखना, मैं खामोश नहीं रहूंगा। इज्जत किसी इंसान की सबसे बड़ी दौलत होती है और मेरी बहन की इज्जत पर उंगली उठाने वाले को पहले मुझसे गुजरना होगा। कमरे में बैठे सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सुफियान ने नरम लहजे में बात संभालने की कोशिश की। राफे गुस्सा मसले का हल नहीं, हमें सिर्फ सच जानना है। राफे की आंखों में नमी भी थी और आग भी। सच जानना था तो जायशा से पूछते। तुमने एक झूठ सुनकर इस पर यकीन कर लिया, मगर जिस लड़की से जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था, इसकी एक बात सुनने की भी जरूरत महसूस नहीं की। इसे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका भी नहीं दिया। ये अल्फाज सुनते ही सुफियान खामोश हो गया। इसी दौरान रीशा ने हिम्मत जमा की और बोल उठी, अब मजीद खामोश रहना जुल्म होगा। ये सब एक सोची समझी साजिश थी। अरसलान ने अपने मतलब के लिए सबको धोखे में रखा। इसके फोन में ऐसे सबूत हैं जो हर झूठ को बेनकाब कर सकते हैं। अगर आज भी सच ना बोला गया तो कल बहुत देर हो जाए। हामिद के हाथ कांपने लगे। इसे महसूस हुआ जैसे किसी इसके अपने फैसले इसके सामने सवाल बनकर खड़े हो गए। इतने में जायशा आहिस्ता आहिस्ता कमरे में दाखिल हुई। इसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था, मगर इसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। मैं खामोश थी क्योंकि मुझे रिश्तों की फिक्र थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से ये खानदान टूट जाए, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ है खामोश रहने वाला अक्सर कसूरवार समझ लिया जाता है। वो सीधा सुफियान के सामने जाकर रुक गई। अपने एतमाद का इम्तिहान हार दिया है। अगर आज सच भी मेरे हक में आ जाए तब भी वो जख्म कभी नहीं भर सकते जो तुम्हारे शक ने मेरे दिल पर लगाए हैं। मोहब्बत वहाँ खत्म हो जाती है जहाँ एतमाद मर जाता है। ये अल्फाज सुनकर सुफियान की नजरें झुक गई। राफी अपनी बहन के साथ मजबूती से खड़ा था। रीशा रो रही थी। वो अरसलान। पहली बार इसको महसूस हुआ कि इसका बिछाया हुआ जाल अब इसी को अपनी लपेट में लेने वाला है, लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि अभी एक ऐसा राज सामने आने वाला है जो न सिर्फ अरसलान बल्कि पूरे खानदान की किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा।